नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का IND24 में। मैं आपके साथ वर्षा। सरकार विकास के दावे लाख कर ले, लेकिन विकास के इन दावों की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मामला सेंधवा के ग्राम पंचायत सिरवेल का है, जहां जर्जर मार्ग होने के कारण एम्बुलेंस अस्पताल नहीं जा पाई, जिसके चलते महिला को करीब 3 से 4 किलोमीटर खटिया पर ग्राम चाचरिया लाया गया, जहां से उसे सिविल अस्पताल सेंधवा रेफर कर दिया गया, जिसके बाद रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। बता दें कि कंजा पानी फल्या का मार्ग इतना जर्जर है कि यहां वाहन लाना ले जाना संभव नहीं है। ऐसे में ग्रामीण मरीज हो या गर्भवती महिला को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये पहली बार नहीं है, पूर्व में भी समय पर उपचार न मिलने के चलते कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद अब ग्रामीणों ने मन बना लिया है कि जब तक सड़क नहीं तब तक वोट नहीं देंगे। घर से ले गए होगा 4-5 किलोमीटर पैदल चलवा के ले गए थे। गाड़ी नहीं है ना हमारे पास, सके ले गए। हम बहुत परेशान होने लगे भी लोग, तो थोड़े टाइम में तो वो खत्म हो गए। हमारे इधर है ना, रास्ता नहीं अच्छा है, आ पाते। ये मामला अभी मेरे संज्ञान में आया है और मैंने BMO साहब से फोन पर चर्चा करी और उन्हें विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए हैं। जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है तब तथ्य सामने आएगा। तो ये इसी तरह की सूचना तो मिली है कि इस वजह से हुआ है, लेकिन वो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। गर्भवती महिला को वहाँ कंजा फलिया से लाने में जहाँ एम्बुलेंस नहीं जाती, कुछ किलोमीटर पैदल लाए और जिसमें समय लगा और चाचरा हॉस्पिटल से फिर यहाँ रिफ़र किया और जिनकी मृत्यु हो गई। रास्ता है जहाँ एम्बुलेंस नहीं जाती तो उनको कुछ अपने साधन से लाना पड़ा। हमारे संवाददाता संदीप कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, सिस्टम की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जर्जर सड़क का मामला है। किस तरीके की सड़कें हैं कि सीधे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये सेंधवा विकासखंड के ग्राम पंचायत सिरवेल का कंजा पानी फलिया का मामला है, जहां करीब 4 किलोमीटर की सड़क नहीं है, जर्जर मार्ग है, जिससे ग्रामीणों को, मरीज हो या गर्भवती महिला हो, उन लोगों को खटिया पर या कंधे पर उठाकर लाना पड़ता है और वो लोग 4 किलोमीटर दूर तक उन्हें कंधे पर या खटिया पर ढोकर सिरवेल लाते हैं। वहां पर एम्बुलेंस या अन्य वाहन के माध्यम से अस्पताल ले जाया जाता है। हाल ही की बात है कंजा पानी गांव फलिया की, जो शांताबाई करती थी, गर्भवती थी। दर्द होने पर उसे परिजन खाट पर उठाकर करीब 4 किलोमीटर तक ले गए, जिसमें कि काफी समय लगा। उसके बाद उसे चाचरा अस्पताल ले जाया गया। वहां से गंभीर अवस्था में उसे सेंधवा सिविल अस्पताल रेफर किया गया। सिविल अस्पताल रेफर करते समय रास्ते में महिला की मौत हो गई। बड़ी ही दर्दनाक यह हादसा है कि एक सड़क नहीं होने के चलते गर्भवती महिला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। ग्रामीण परेशान हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं है, रोड नहीं है, सड़क नहीं है, जिसके कारण की अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। और जो जनप्रतिनिधि शासन, बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। सोर संदीप जी बने रहिए। सोयराम खरते परिजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोयराम जी, बहुत स्वागत है आपका। सोयराम जी, आपके परिवार का एक सदस्य गया है, बड़ी दुखद घटना है। क्या किस तरीके का रोष है और क्यों अभी तक सड़कें नहीं बन पाई हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? हमारे इधर कम से कम हमारा जूना गांव सिरवेल, हम है कंजा फैला, तो हमारा कम से कम 3-4 किलोमीटर हमारा रास्ता बहुत खराब है और एम्बुलेंस नहीं आ पाई। ये बात है हमारी जी। तो यहाँ से घर से हम 3-4 किलो उठवा के ले गया। जब से इसको पेट में दर्द हुआ चचरा ले गया, चचरा से सेंधवा वो संताबाई की डेथ हो गई। ये बात है। सोयराम जी, किस तरीके की सड़कें हैं? घाटियां हैं या फिर मरम्मत नहीं हुई है या फिर सड़कें ही नहीं बनी है? क्या है? जर्जर सड़कें, जैसे जिस प्रकार की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, वहां पर सड़कों की हालत तो काफी दयनीय दिखाई दे रही है, साथ में घाटियां भी दिखाई दे रही है। हाँ, इधर कैसे छोटे इतने बड़े भी नहीं है, छोटे है, घाटे है, लेकिन थोड़ा सा नाला है, थोड़ा सा कोई ऐसा आ जाता है, इसलिए वो गाड़ी नहीं आ पाती। मतलब कैसा पत्थर का है ना अपने इधर। हाँ, पत्थर का रास्ता है, इसलिए वो गाड़ी नहीं आ पा, एम्बुलेंस नहीं आती इधर। ऐसी बात है।
जास्ती पहाड़ भी नहीं है, कुछ नहीं, इतना इतना पहाड़ नहीं है हमारा सिरवल में। जी, हाँ इस तरीके के मामले पहले भी सामने आए हैं सोयाराम जी? हाँ, ये थे, ये अपना अपना ये गया साल में आए थे। मतलब इसका भी दिल्ली मतलब दिल्लीवारी केस थी, वो भी ऐसे हो गई, वो भी शांति हो गई। वो एमएलए आते आते में वो भी शांति हो गई। आप लोगों ने शिकायत नहीं की? वो शिकायत हमने ये पहली का तो नहीं की ये थे, लेकिन पहली को कैसे, पहली को है ना, वो पहली को अस्पताल भी खरगोन ले गया था, इसको तो नहीं किए। वहाँ कैसा जल्दी एमएलए भी आ गए थे, इसलिए हम इसको कैसे भी करके उठवा के वहाँ एमएलए तक ले गए थे। लेकिन इधर कैसे हम फोन लगाए एमएलए वाला को 10 बजे, तो वो आया कितने बजे, कम से कम हो गया 3 घंटा। जी, हाँ, मतलब हाँ, गंभीरता से नहीं लिया जाता परेशानियों को। बिल्कुल सोयाराम जी बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे चर्चा जारी रखेंगे। इनाराम सोलंकी जुड़ चुके हैं, ग्रामीण है। इनाराम जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ। इनाराम जी, जो तस्वीरें बयां कर रहे हैं उसे साफ तौर पर ये देखने को मिल सकता है कि जो लापरवाही है वो देखी जा रही है। किसकी गलती है ये तो आप ही बताएंगे, और क्यों अभी तक सड़कें नहीं बन पाई हैं। और इंसान की जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं होता है, यहाँ पर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है, ऐसा क्यों है? हमारे उधर ये सरपंच ने सब ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसके वजह से पहले भी हम बोल चुके। कोई रोड, हमारे उधर रोड भी बहुत, रास्ते की बहुत समस्या है, इसके वजह से हमारे इधर ये एम्बुलेंस नहीं आई। एम्बुलेंस नहीं आने के कारण हमारे भाभी की मौत हो गया। अच्छा, कितने साल हो गए हैं आपको ये हालात देखते हुए, ये तस्वीरें देखते हुए? पहले से ऐसा है, कोई ध्यान नहीं दे रहे हमारे इधर। ये थोड़ा ये पहाड़ के इलाका है, तो हमारे उधर ध्यान कोई सरपंच भी नहीं दे रहा, कोई सचिव भी नहीं, कोई ध्यान नहीं दे रहा। जी, हमारे ये सिरवेल में कम से कम हमारे फैले में 45 घर है जी, 40-45। जी, तो कोई सरपंच, पानी की भी हमारे उधर बहुत समस्या है। नाले में जाते, नाले में छोटी सी झीरे है, 4 बजे रात को उठ के जाते हम सब, बाया हमारी जाते, तो पानी भर के वापस आते 12 बजे 1 बजे ऐसे वापस आते। फिर खाना बनाने में पूरा दिन लग जाता, फिर काम नहीं होता हमारे। जी, आप लोगों ने मांग रखी कि सड़कें बनवाई जाए, गांव में विकास किया जाए? हाँ, बोला था सरपंच ने, उनको बोला था, पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे। जी, सरपंच ने उनको सबको बोले थे, पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे। जी, चलिए इनाराम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सुनवाई नहीं हो पा रही है, लगातार शिकायतें तो की जा रही है। सोयाराम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता संदीप जी भी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, क्या कहेंगे, क्यों सुनवाई नहीं हो पा रही? क्योंकि ग्रामीण एक्सप्लेन करते हैं पर अपनी भावनाओं को उतने अच्छे से रख नहीं पा रहे, जो दर्द उन्हें झेलना पड़ रहा है। क्यों ये हालात बने हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ग्रामीण अपने दर्द को जी रहे हैं, कई बार आवेदन निवेदन कर चुके हैं। बाकी जो प्रशासनिक अमला है वह भी, और उसके साथ ही जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो लगातार सरकारें विकास के दावे करती हैं कि अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम छोर तक विकास की गंगा बहाने की जो सरकार बात करती है, वह यह जो खबर है वह इस पूरे सिस्टम की, पूरी सरकार के दावों की पोल खोलती नजर आ रही है कि एक जो लोग हैं वो सड़क नहीं होने के चलते काल के गाल में समा रहे हैं। कई बार आवेदन निवेदन कर चुके हैं, बाकी न तो जनप्रतिनिधि उनके सुन रहे हैं, न प्रशासनिक अमला सुन रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी उनकी समस्या पर ध्यान दे। बताना चाहूंगा कि यहाँ पर पानी के, पीने की पानी की भी बहुत समस्या है, लोग झीरी में से पानी पीने को मजबूर है। कई बार खबरें दिखाने के बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के भी कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है कि जो गरीब जनता है, जो ग्रामीण लोग है, वह इस प्रकार के दर्दमय, कह सकते हैं कि दर्दमय जीवन जीने को मजबूर हैं। कई किलोमीटर दूर उन्हें पैदल पानी पीने के लिए लेने जाना पड़ता है, तो वहीं सड़क नहीं होने के चलते उनको, मरीजों व गर्भवती महिलाओं को पैदल उठाकर 4-4 किलोमीटर तक ले जाना पड़ता है। सरकारें जो लाख दावे करती है विकास के कि हमने ये विकास किया, मेट्रो चलाने की बात कर रही है सरकार, सरकारी स्मार्ट सिटी की बात कर रही है, बाकी जो धरातल पर है वह दिखाता है। हकीकत यही है कि विकास के दावे बिल्कुल खोखले हैं, सिर्फ कागजी कार्रवाइयां की जाती है और ग्रामीण दर दर अपना जो है
मजबूर है इस प्रकार का जीवन यापन करने के लिए। बिल्कुल मजबूर है। संदीप जी बने रहिए, हमारे साथ शिवराम सोलंकी जुड़ चुके हैं, सहायक सचिव हैं सिरवेल से। शिवराम जी बहुत स्वागत है आपका। शिवराम जी, आप सहायक सचिव हैं, आपने गांव के हालात भी देखे हैं, किस तरीके से गांव वाले ऐसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं, गुजर बसर करने को तैयार हैं। उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, तस्वीरें वो बदल नहीं सकते हैं, बस मांग रख सकते हैं। क्यों उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही है? हेलो जी शिवराम जी। मैडम, वो थोड़ा इंटीरियर एरिया है, वहाँ पे केवल पगडंडी है, वो रास्ता बनने लायक कुछ ऐसा है नहीं वहाँ पे। ऐसा आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि रास्ते बनने लायक कुछ नहीं है, पगडंडियां हैं? दशरथ मांझी की स्टोरी सुनी है आपने? पहाड़ में से रास्ता खोद दिया था उन्होंने। हर चीज पॉसिबल है मैडम, रास्ता तो है पर वहाँ पे घाट की वजह से गाड़ी नहीं जा पाती है। गाड़ी नहीं जा पाती है वो बात अलग है, पर सुधार हो सकता है, सड़कें बन सकती है। क्या तमाशबीन बन के सीधे तस्वीरें देखते रहे कि भाई इंसान है, जा रहा है, किसी की जान जा रही है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है? ऐसा तो नहीं कर सकते ना, तस्वीरें तो बदलनी पड़ेंगी। हाँ मैडम जी, क्या क्या समस्या है कि वहां पर विकास नहीं हो रहा है? अभी जो खबर सामने आई है, एक गर्भवती महिला की मौत हुई है, कितनी दुखद घटना है। इसके पहले भी जब मौत हुई थी तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा किसी इंसान की जान जाने से, और दोबारा ये तस्वीर आई है कि भाई एक बार फिर एक गर्भवती महिला की मौत हुई है। तब भी अगर अब एक्शन नहीं लिया गया तो इससे ज्यादा घोर लापरवाही और किसी चीज को नहीं बोल सकते हैं। शिवराम जी, ठीक है मैम। क्या लगता है शिवराम जी, क्यों विकास नहीं हो पा रहा है? रास्ता बना हुआ है मैडम वहाँ पे जी, पर 4 व्हीलर नहीं जा पाती वहाँ पे। तो क्यों नहीं जा पाती? यही कि सड़कें नहीं बन पा रही हैं, इसके पीछे का कारण आप क्या मानते हैं? क्यों नहीं बन पा रही हैं? अगर आप बोल रहे हैं कि 4 व्हीलर नहीं निकल पाती है तो क्यों नहीं निकल पाती है? सड़कें क्यों नहीं बन पा रही हैं कि वहां पर जो भी वाहन है वो निकल जाए आराम से? मैडम, रास्ता तो बनवाया था वहाँ पे पंचायत के द्वारा, पर वो मट्टी का बना हुआ था, कच्चा, वो धुल गया था बरसात की वजह से। तो ऐसी सड़कें बनवाने से क्या मतलब है जो बारिश आए और सड़कें धुल जाएं? मैडम, वो पंचायत में इतने आता ना कच्चे रास्ते का काम बस। जी शिवराम जी, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोयाराम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि परिजन है महिला के जिनकी डेथ हुई है। सोयाराम जी, क्या कहेंगे आप? शिवराम जी भी जवाब नहीं दे पाए ठीक से, और आप मानते हैं वहां पर सड़क बनाई गई थी? कोई कच्ची सड़क बनी थी जो बरसात के आने के बाद धुल गई? नहीं बनी थी। नहीं बनी थी, मतलब शिवराम जी झूठ बोल रहे हैं? हाँ जी, और सड़कें वहां पर बनी हुई है, बस उनका कहना ये है कि 4 व्हीलर नहीं निकल पाती है, बाकी सारे वाहन निकल जाते हैं। सब झूठ है। अभी तो बारिश में कोई गाड़ियों से भी निकलने में बहुत मुश्किल आएगी अभी तो। जी, सारे वाहन निकल जाते हैं या फिर सिर्फ 4 व्हीलर निकलने में मुसीबत आती है? सब झूठ बोल देते हैं, ऐसे झूठ बोल, मतलब कुछ भी नहीं निकल पाता है? नहीं, अभी तो कहीं भी नहीं निकले, नहीं, अभी बारिश हो जाएगा जी। अच्छा, आप क्या मानते हैं सोयाराम जी, इस पूरा जो चक्र है इसमें किसकी गलती मानते हैं आप? कहाँ कमी आ रही है? रोड की कमी आ रही जी, मतलब है ना, ये इसकी कमी आ रही है। हमारा अच्छा रास्ता नहीं, इसकी कमी है ना। तो गलती किसकी मानते हैं? क्यों नहीं बन पा रही है? ये अभी ये बनवाना चाहिए सरपंच, ये कुछ भी बनवाना चाहिए ना। जी, तो आप लोगों ने सरपंच से बात करने की कोशिश नहीं की? बहुत की थी। अभी मेरी बात सुनो मैडम,
मैं तो गरीब है, मैं तो मतलब एकला नहीं मेरा, तो मेरी ये अभी मयत होगा ना मेरे वो पत्नी जी। तो वो मेरे को खांदा पे उठवा के 3-4 किलोमीटर तक उछल कर ले गई थी। मैं 2 साल का मेरा ये बीमार है मैं जी। हाँ, मेरे से खड़ा भी नहीं रह सकता। मेरा 3-3 बच्चा, इसके ऊपर मेरा गुजारा चलता था। किधर से भी वो जाती, किधर से भी कमा के लाती, मेरा पेट पानी का खर्चा करते थे। अभी तो वो भी मेरे को छोड़ के चल गए। ऐसी बात है, मैं तो बहुत दुखी में मैडम, अभी क्या कर सकता हूँ मेरे को। शिवराम जी, आप जैसे बहुत से लोग हैं वहां पर जिनके साथ ऐसी घटना घटित हुई है, परिजनों की डेथ हुई है, लेकिन उसके बाद भी किसी ने एक्शन नहीं लिया। ये घोर लापरवाही सामने आई है। सोयाराम जी, हाँ बोलो। क्या चाहते हैं आप? सड़कें बननी चाहिए? हाँ बस सड़कें बनने चाहिए कि? जी हाँ अभी संदीप क्या जी, है अभी जी बिल्कुल। और संदीप जी बने हुए हैं हमारे साथ संवाददाता। संदीप जी देखिए, ऐसा भी होता है जिस तरीके से सोयाराम जी ने एक्सप्लेन किया, अपना दर्द बताया कि उनकी बीवी कमाने वाली थी, वो भी चल बसी है। न जाने ऐसे कितने परिवार हैं जो किसी के भरोसे पलते हैं और उनका जाना, उनकी कभी भरपाई पूरी नहीं हो सकती है। तो क्या मतलब हालात ऐसे छोड़ दिए जाए या फिर कुछ एक्शन ले लिया जाए? कैसे तस्वीरें बदलेंगी? जी बिल्कुल, यह पूरी सरकार और जो सिस्टम है उन्हें समझना चाहिए। आज ये जो महिला की मौत हुई है, इसके जो पति है सोयाराम, ये दिव्यांग है। दिव्यांग है और पूरा घर गृहस्थी का जो भार था वह उनकी पत्नी पे था, जो कि गर्भवती होने के चलते, सड़क नहीं होने के चलते, सिस्टम, सरकार की जो खामी है, सिस्टम की जो खामी है, उसकी बलि चढ़ी है महिला। और ये पूरा परिवार आज संघर्षमय है, क्योंकि 3 बच्चे पीछे छोड़ के गई है, दिव्यांग पति है। अब उन्हें उनके खाने तक के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि वो खुद एक कमाने वाली थी, वो खुद मजदूरी करके घर चलाती थी। तो सिस्टम की घोर लापरवाही है, अधिकारियों की घोर लापरवाही है। सरपंच, सचिव, कलेक्टर तक को ये संज्ञान में मामला लेना चाहिए कि जर्जर सड़क के कारण सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो जनप्रतिनिधि है, जो दावे करते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, विकास के नाम पर लोगों से वोट मांगते हैं। अभी जो पंचायत चुनाव है उसमें भी इस घटना के बाद ग्रामीणों में रोष है। जो ग्रामीण है, जो परिजन है, वो कह रहे हैं कि हम इस चुनाव में वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि जब उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, सिर्फ वोट जब डालने की बारी आती है तो उन्हें कई प्रकार के लोभ प्रपंच दिए जाते हैं और फिर हालात वही होते हैं कि एक गरीब काल के गाल में समा जाता है, मर जाता है और उसका परिवार दर-दर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार और सिस्टम की घोर लापरवाही है। सीएम शिवराज सिंह जी चौहान तक यह बात उनको भी समझना चाहिए। उनका कहना है कि अंतिम व्यक्ति तक मैं विकास पहुंचा रहा हूं, बाकी जो अधिकारी है, जो जनप्रतिनिधि है, वो कहीं न कहीं उनकी योजनाओं को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। और इस प्रकार इस सिस्टम की बलि ये ग्रामीण चढ़ रहे हैं और अपना दर्दनाक जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। जी वर्षा। संदीप जी, सोयाराम जी के कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, इनके खुद दिव्यांग हैं और अब इनके सामने अपना आगामी जो जीवन है उसे जीवन यापन करने का कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पत्नी ही मजदूरी करके उनका घर चलाती थी, जैसा खुद सोयाराम खुद कह रहे हैं। कैसे गुजर बसर करेंगे? जैसा कि आपने बताया कि सोयाराम जी दिव्यांग है, 3 बच्चे हैं उनके, उन बच्चों की खेलने, खाने, पढ़ने की उम्र है। कैसे उनका घर चलेगा? कैसे उन बच्चों का विकास होगा? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? वही है कि जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। ग्रामीण, ये एक मामला मीडिया में उछला है, उसके बाद ये ऐसे ही कई गांव भी ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो सिस्टम की बलि चढ़ते हैं और जो सरकारें हैं, जो जनप्रतिनिधि है, वह सिर्फ वाहवाही लूटने में लगे रहते हैं। वाहवाही लिखते, हम इतना विकास कर रहे हैं, हम ये विकास कर रहे हैं, हम ग्रामीण में विकास कर रहे हैं, बाकी हकीकत कुछ और है। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि जाते हैं तो इस प्रकार के हालात नजर आते हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां पर पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं होती है और पीएम खुद नल जल योजना ला रहे हैं, बड़ी बड़ी टंकियां बनवा रहे हैं कि हम लोगों तक पानी पहुंचाएंगे। बाकी इस कंजा पानी फलिया में ही की बात करें तो यहाँ पर भी पीने के पानी के लिए लोगों को कई किलोमीटर जाना पड़ता है और झीरी में से, झीरी यानी कि नाले के पास खोद कर एक गड्ढा बनाया जाता है, उस झीरी में से पानी पीने को मजबूर होना पड़ता है। तो पूरा सिस्टम
कह सकते हैं कि जिस प्रकार खाट पर इन मरीजों को, गर्भवती महिला को ले जाना पड़ता है, पूरा सिस्टम खटिया पर है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, न अधिकारी के कान पर जू रेंगती है, न कोई जनप्रतिनिधि, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, कोई भी हो, सरकारें अपने दावे करती रहती है विकास के। बाकी बात यही है कि जो धरातल पर है विकास कहीं नजर नहीं आता है। ग्रामीण मजबूर है अपना जीवन यापन करने के लिए, इस प्रकार दर्दमय जीवन यापन करने के लिए। संदीप जी, क्या होगा कि एक महिला जो अपने घर की मुखिया थी, पति दिव्यांग है, 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, वह चल बसती है सिस्टम की खामी के चलते। अब इनका क्या होगा, किस प्रकार ये जीवन यापन करेंगे, किस प्रकार, क्योंकि ग्रामीण लोग है, गरीब लोग है। बिल्कुल, तो बड़ा सवाल है कि इनके आखिर अब जिम्मेदारी कौन लेगा। बड़ा सवाल ये भी है संदीप जी कि विकास के आड़ में इन भोले भाले गरीब आदमियों की भावनाओं से खेला जा रहा है, उनकी जिंदगियों से खेला जा रहा है। कोई आसान बात नहीं है किसी परिवार के किसी सदस्य का चला जाना और ऊपर से उसके जिम्मेदार सदस्य का चले जाना। जी बिल्कुल, एक जिम्मेदार सदस्य का घर से चले जाना एक बड़ी बात है, बट सिस्टम और जो सरकार है उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। वह सिर्फ खोखले दावे करते हैं। अभी पंचायत चुनाव में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़े लाख दावे किए जा रहे हैं, हम विकास करेंगे। बाकी जो धरातल पर इतने सालों से सरकार काबिज है और अंतिम व्यक्ति तक जो है कि विकास नहीं पहुंच पा रहा है, सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जा रहा है और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है। सरकार को चाहिए कि एक अंतिम व्यक्ति तक जाए। मैं बताना चाहूंगा कि इस गांव में एएनएम, जो कि स्वास्थ्य विभाग की एएनएम होती है, वह तक पदस्थ नहीं है। तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि जिला प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। जिला प्रशासन ने कुछ समय पहले ही पहुंच अभियान चलाया था, जिसमें जहां पर जो ग्रामीण एरिया है वहां पर सरकार के जो अफसर है वो गए थे, उन्होंने देखा था। पहुंच अभियान में इस गांव तक भी गए थे, वहां पर पता चला कि यहाँ पर एएनएम नहीं है। 1 महीना बीत जाने के बाद एएनएम तक पदस्थ नहीं कर पाया है स्वास्थ्य विभाग। और सेंधवा विकासखंड की बात करें तो सेंधवा विकासखंड में कई सरकारी अस्पताल ऐसे हैं जहां पर डॉक्टर तक नहीं है। जहां की बात कर रहे हैं, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जब इस महिला को खाट पर लेकर चाचरिया अस्पताल ले जाया गया तो वहां से इसलिए रेफर कर दिया गया कि वहां पर डॉक्टर नहीं था, तो उसे सेंधवा सिविल अस्पताल रेफर किया गया। अगर डॉक्टर होता तो शायद उसकी जान बच जाती है। यदि डॉक्टर होता तो उसकी जान बच जाती। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमराई हुई है। न जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं, न आला अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। उनके संज्ञान में होने के बावजूद न तो डॉक्टरों की पदस्थापना होती है, न निचला जो स्वास्थ्य अमला कहते हैं, आशा कार्यकर्ता या एएनएम, वह तक नहीं है। तो बिल्कुल पूरा सिस्टम खोखला है, पूरा सिस्टम खटिया पर कह सकते हैं, पूरा सिस्टम करप्ट है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। जनता जिस प्रकार भी अपना जीवन जीने को जैसे चाहे वैसे जी रही है, दर्द में, तकलीफ में, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। घोर लापरवाही है। सिर्फ शहरों में या कहे कुछ जगह पर विकास कराकर सिर्फ वाहवाही लूटने का काम सरकारें करती हैं। संदीप जी, इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक जितनी भी घटनाएं घटित हुई है, संदीप जी बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र सिंह दरबार कांग्रेस जिला अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम। वीरेंद्र जी, बड़ी दुखद घटना सामने आई है। एक गर्भवती महिला की मौत हुई है और हमारे जो संवाददाता जुड़े हुए हैं उन्होंने बताया है कि जब उसको चारपाई पर ले जाया गया तो पगडंडियों की वजह से, वहां रास्ता ठीक ना होने की वजह से एक तो टाइम लगा ले जाने में, दूसरा कि एएनएम ही नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है, तो रेफर किया गया। इस लंबे ड्यूरेशन के दौरान उसकी मौत हो जाती है और इसके पहले भी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं। कब तक ऐसे चलेगा? ग्रामीणों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। इसमें मेरा ये कहना पड़ रहा है, एक तरह से शिवराज सरकार टोटली फेलियर है जी। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े सपने दिखाना, ये इनका काम है। ये घटना ये इससे प्रदर्शित होता है कि जो महिला मौत हुई है वहाँ पे न तो स्वास्थ्य विभाग जागृत है और न ही इसका नाम आपके ये रोड परिवहन वाले जो कर रहे हैं जी, ये कंप्लीट कर पा रहे हैं जी। तो सीधा सा मतलब यही है कि इसका नाम शासन इसमें फेल्यूर है जी। और शासन ने इस पे ध्यान देना चाहिए। हम विपक्ष में बैठे हैं और हम हमारी ये बातें पहुंचाते रहते हैं। हमने पिछली बार भी कलेक्टर महोदय को
इसका ज्ञापन दिया था, ये रोड का, वर्ला बलवाड़ी रोड का, जो करीब 2 वर्षों से पिछले 2 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। वीरेन जी, बड़ा सवाल ये है कि दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। बड़ी से बड़ी चीजें बनी हुई है, बड़ी से बड़ी चीजें हमारे देश ने करके दिखाई है। एक तरफ तो देश का नाम हो रहा है और ऊपर से जब ये दयनीय तस्वीरें सामने देखने को मिलती हैं तब बड़ा दुख होता है कि एक छोटे से गांव का विकास नहीं हो पा रहा है, लोगों की जान जा रही है। ऐसा कैसा विकास हो रहा है देश का? नहीं, विकास हो ही जा रहा है मैडम। पिछले 30 वर्षों से जो प्रदेश की हालत और गाँव की हालत है वो बड़ी खराब है। और पिछले 8 साल 10 साल में लोकल बॉडीज के चुनाव नहीं हुए हैं, तो सरपंच और ये सारी बॉडीज पावर में है नहीं जी। वर्किंग के लिए उनको पावर दे रखते हैं, बाकी बहुत बुरी हालत है। 10 सालों में 8 साल 90 साल चुनाव हो रहे हैं जी। न मंडी में है, न सरपंच के हैं, न पंच के हैं, तो कोई रिस्पॉन्सिबल ग्रामीण क्षेत्र में तो कोई है नहीं। तो सीधा सा सवाल यही है कि फिर बस ऐसे ही छोड़ दिया जाए? विकास कौन करेगा? लोगों की गारंटी कौन लेगा उनकी जिंदगी की? कैसे उनको जीवन यापन करना है, कैसे उनका विकास करना है, उनका ध्यान कौन रखेगा? कोई सिस्टम ही नहीं है, तो फिर चलने दिया जाए। नहीं, अगर ऐसा ही चल रहा है तो मैडम, इसमें कांग्रेस सरकार ने मनरेगा चलाई थी और कांग्रेस उस समय ये पलायन का बहुत कम वो था। आज की तारीख में मनरेगा पूरी तरह से बंद है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में और क्षेत्रीय क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराते थे। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ वीरेन जी। और संदीप जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास की बात हम कर रहे थे, विकास की बातें की जाती है लेकिन दावे खोखले हो जाते हैं। और जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, ग्रामीण जिस महिला की मौत हुई है उसके पति से भी हमने बात की। बात में आप सभी को समझ में आया होगा कि कितने बुरे हालात हैं। विकास की बात तो दूर है, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। इतनी तस्वीरें देखने के बाद अब देखने वाली बात यह होगी कि अब और क्या मंजर हमें देखने को मिल सकता है, या फिर इन मंजर को देखने के बाद कब तक एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।